आज इस कलमवीर समारोह के पावन अवसर पर उपस्थित यहाँ पर जिस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, आदरणीय हाशमी जी, उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं उपस्थित मंच पर सभी वरिष्ठ, सामने बैठे अपने सभी वरिष्ठ, कनिष्ठ अथवा माताएं बहनें, सबको अपना यथोचित अभिवादन प्रेषित करते हुए मैं जरूर ये कहूँगा कि ये हाशमी जी का कितना नेक कर्म है। जन्मदिन तो सभी मना लेते हैं किसी न किसी जगह पे जाके केक काट करके, लेकिन आज इन्होंने साहित्यकारों का सम्मान करके अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर इतनी ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त की हैं। इनकी उम्र वास्तव में 10 गुने होनी चाहिए, क्योंकि उम्र को बढ़ाने के लिए एक ही साधन है, अभिवादनशील व्यक्तित्व को 4 चीज अपने आप बढ़ जाती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु सबसे पहले बढ़ जाती है। इन्होंने इतने साहित्यकारों का, इतने वरिष्ठों का आज आशीर्वाद प्राप्त किया है। मेरी भी शुभकामना है कि ये सैकड़ों साल इसी तरह करते रहें और साहित्यकारों का सम्मान करते रहें। जिस तरह से ये पत्रकार भी हैं, साहित्य से भी जुड़े हैं। अभी सुना है कि 3 भाषाओं में पुस्तकें लिखते हैं, तो ऐसे योग्य व्यक्तित्व को इस देश की बहुत जरूरत है। मैं जरूर ऊपर वाले से यही कामना करता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व और आगे बढ़े और देश को बढ़ाएं, साहित्य को आगे बढ़ाएं। और जो पत्रकार साहित्यिक होता है वो केवल पत्रकार नहीं होता, पवित्रकार होता है। यदि साहित्यकार जुड़ा है उसमें, चूंकि पत्रकारिता को हम कुछ कह नहीं सकते, राजनीति में भी है, लेकिन दूषित पत्रकारिता हो रही है। लेकिन साहित्य से जुड़ने के लिए हम इनको पत्रकार नहीं पवित्रकार कहेंगे। इसलिए एक संबोधन इनके नाम के आगे वरिष्ठ पवित्रकार लिखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत क्या कहने में ये नया शब्द आपने दिया पत्रकारों। क्यों भाई दुबे जी, क्या जरूरत है? कितनी पवित्र पत्रकारिता होनी चाहिए। ये आज के परिवेश में, चाहे देश को आगे बढ़ाने को हो, चाहे राजनीति को आगे बढ़ाने को हो, चाहे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने को हो, चाहे साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए पत्रकारिता बहुत जरूरी है। इनके अंदर ये ऐसे दोनों गुणों का समन्वय बहुत ही देखने को मिला है। मैं हाशमी जी को जरूर कहूंगा कि हास्य में रहें हरदम, हाशमी तक नहीं हास्य में तक रहें, बहुत अच्छा होगा। मैं आप लोगों से अपने लिखे हुए 5 दोहे सुनाने की अनुमति चाहता हूं। स्वागत। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी रहूंगा, क्योंकि छोटा साहित्यकार हूं। राम नाम का मजा लीजिए, हो केवल निष्काम। राम नाम का मजा लीजिए, हो केवल निष्काम। काम तुम्हारे सब करे, हित जानत श्री राम। क्या बात है। इस तन की उपयोगिता सत्कर्म के है अनुरूप। मानव तन हमको मिला है, हमको हर दिशा में सत्कर्म करना चाहिए।
इस तन की उपयोगिता सत्कर्म के है अनुरूप, नष्ट करे दुष्कर्म कर सो मानो पशुरूप। परमेश्वर ने है रची माया अजब अनूप, कर्म ज्ञान इंद्रिय दिए मानो सहज स्वरूप। वाह क्या कहने। छल छलकत संसार घट, इस संसार के रूपी घड़े में आज के परिवेश में छल ही छलक रहा है। छल छलकत संसार घट, निरखत निश्चल शर्माए, निश्चलता देख के शर्मा रहे। इस संसार में इतना छल भरा है घड़े में, निश्चलता शर्मसार है। कल की कल्पना कल करे, कल काहे को कलाए। एक कल का अर्थ होता है सुकून और एक का अर्थ है यहाँ पर भविष्य, कि वो सुकून कैसे आएगा। भूल रहे प्रभु का भजन जो वादा करके आए, सन्मुख प्रभु के जाओगे कैसे मुख दिखलाए। यदि हमको इष्ट के सामने जाना पड़ेगा तो क्या मुख दिखाएं, इसलिए हम केवल सत्कर्म करते रहें। इस जीवन का सही सार्थकता यही है। मैं अपने सभी वरिष्ठ जनों को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत